नमस्कार। फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज की कहानी जो हमें शेयर किए हैं उनका नाम राज सिंह है। राज सिंह मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये घटना उनके साथ जो घटी थी, उन्होंने जो देखा था, वो 1995 की बात है। तो क्या हुआ था उनके साथ, क्या घटी थी घटना, सब जानने के लिए चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, गुजारिश है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ऑल पे करके। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राज सिंह है। मैं एक फैक्ट्री में जो मध्य प्रदेश में पीथमपुर में थी, उसमें मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। वो शनिवार का दिन था, मुझे अच्छी तरह से याद था। उस फैक्ट्री में तो हजारों लोग काम करते थे। शनिवार के होने से जो एडमिन स्टाफ था वो नहीं आते थे। हम लोग अपने गेट पर ड्यूटी कर रहे थे, सारे जो गार्ड थे। तभी कुछ शोर सुनाई पड़ा। अब करीब दोपहर के बाद का समय हो चुका था, लगभग 2 या 2:30 बज रहा था। वो शोर में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग गेट की तरफ आ रहे हैं और उनके आगे आगे एक अर्थी लिए हुए 4 लोग अपने कंधों पर चल रहे हैं। और वो देखते ही देखते जो अर्थी थी वो गेट के पास रख दिए। अब वो अनशन पर बैठ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग शोरगुल कर रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे और एडमिन को बुलाने की बात कर रहे थे। तब मैंने देखा जो हमारे सुपरवाइजर थे, हमसे सीनियर थे, वो भी आगे की तरफ बढ़े कि बात क्या है, ये किसकी डेड बॉडी है जो लिया करके गेट पर रखती है। मैं भी देखा तो मैं देख करके हैरान था। वो जो डेड बॉडी थी, जो उसका चेहरा उन्होंने जो कपड़ा था वो हटा दिया था। देखने में वो 20-22 साल की एक नौजवान औरत थी जो अर्थी पर लग रहा था कि सो रही है। हाँ, कमजोर बहुत दिखाई दे रही थी लेकिन सुंदर बहुत दिखाई दे रही थी। मैं एकदम देख करके उसको दहल चुका था कि इतनी कम उम्र में इस जवान औरत को मौत हो गई, क्या कारण होगा। मैं उसकी तरफ देखते जा रहा था। मुझे लग रहा था कि वो मरी नहीं है, वो उस अर्थी पर लेटी हुई है। ऐसा मुझे न जाने क्यों प्रतीत हो रहा था। अब हंगामा वहाँ बढ़ता जा रहा था। वो सब कंपनी के जो लोग थे वहाँ पर कंपनी के मजदूर थे और वो डेड बॉडी पास के कॉलोनी से लेकर के आए थे जो मजदूरों की बस्ती थी। और वो एडमिन को बुला रहे थे कि हमें हर्जाना दिया जाए। ना जाने किस बात का क्या चल रहा था, मैं तो उस चीज़ में पड़ा ही नहीं। मैं तो उस जवान औरत को मौत को देख करके सदमे में चला गया था। वहाँ शोरगुल होता रहा लेकिन मेरा ध्यान उस चीज़ों में नहीं था। मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि इस जवान औरत को क्या हो गया था कि ये मौत के मुंह में चली गई। आज देखने में लग रहा कि अर्थी पर लेटी हुई है। मरे हुए लोगों का चेहरा कुछ अजीब सा हो जाता है लेकिन उसका बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने लाशें भी कई बार देखी है लेकिन ऐसी नहीं। अब वहाँ पर एडमिन स्टाफ को हमारे सीनियरों ने बुला दिया था और उनके बीच फैसला कुछ होने लगा था। आखिरकार फैसला हो चुका था। उनको जो मुआवजा वगैरह था उनको दे दिया गया। वो जो मजदूर की बीवी थी वो पैसा लेकर के अपने रिश्तेदारों को दे दिया और फिर वो लोग धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगे। और वो कह रहे थे कि लाशों को, जो लाश पड़ी है इसको जलाना
संस्कार करना आप लोगों का काम है। और देखते ही देखते वो भीड़ छट चुकी थी, सब जहां के तहां गायब हो चुके थे। लेकिन हमारे सीनियरों ने उसके हस्बैंड को, उसके और कुछ जानने वाले लोगों को ले आया, पकड़ करके ले आया कि भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये तो तुम्हारी पत्नी की लाश है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है ना इसका अंतिम संस्कार करना, कि हम लोग कौन होते हैं। लेकिन वो सब नशे में धूत थे। उसका हस्बैंड भी वैसे ही था, उसके जो भी जानने वाले लोग थे सब नशे में टुल्ली लग रहे थे और बार बार कह रहे थे कि नहीं भाई, हम इसको अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, हमें बहुत डर लग रहा है, हम इसके नज़दीक नहीं जाएंगे। ना जाने क्यों वो सब डरे हुए दिखाई दे रहे थे और वो लाश के पास तक नहीं आ रहे थे। ऐसा क्या हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे जो सीनियर स्टाफ थे, जो हमारे कंपनी का एडमिन थे, उन्होंने जिम्मेवारी हमें दे दिया कि आप लोग, कुछ लोग जाइए चंबल नदी किनारे और अंतिम संस्कार करवाइए इस औरत को विधि विधान से जो हो सके। अब फिर कंपनी के खर्चे पर उस डेड बॉडी को चंबल के किनारे ले करके जाया गया। लकड़ी उकड़ी जो भी था, विधि विधान सब कुछ वहाँ पर इकट्ठा सामान हो चुका था। लेकिन उसका जो हस्बैंड था उस लाश के नज़दीक नहीं आ रहा था। ऐसा क्या था, कुछ बता भी तो नहीं रहा था कि हम लोग कुछ समझ पाए कि ऐसा क्या है उस लाश में कि जो डर रहा है, उसके नज़दीक नहीं जा पा रहा। खैर इतना टाइम तो नहीं था पूछताछ करने का। हम लोग 5-6 गार्ड गए हुए थे वहाँ पर और सब हमने तैयारी कर लिया। उस अर्थी को हमने ज़मीन पर रख करके और लकड़ी कोड़ी जो इकट्ठा था वो हम वहाँ पर सब रख दिए थे। और उनके जो परिवारजन थे, उसके हस्बैंड के जानने वाले लोग थे, मैं उनको बोला कि भाई आप लोग चिता तैयार कीजिए, ये आपका काम है, हम लोग तो बस सपोर्ट के लिए आए हैं। वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे। लेकिन हमारे जो सीनियर थे, जो हमारे साथ में थे, उन्होंने समझाया कि देखो भाई, ये सब आप लोगों का काम है, ये आप लोगों को करना चाहिए। आखिरकार वो कहने लगे, देखिए चीता तो हम बना देंगे, लेकिन लाश को हम नहीं रखेंगे, ना हम अग्नि देंगे। उसका हस्बैंड भी यही बात कर रहा था। और साहब अभी भी लग रहा था कि वो लोग दारू फिर दोबारा पी लिए हैं। सब नशे में ऐसे ही, पता नहीं कैसे लोग थे, समझ में नहीं आ रहा है। उस औरत को मरने का गम उसके पति के अंदर में तो था ही नहीं, और न ही उसके परिवारजनों के पास में ऐसी कोई बात थी। वो लोग बिल्कुल मायूस, उदास, कुछ भी नहीं दिख रहे थे। हाँ, डरे हुए जरूर दिखाई देते थे। आखिरकार उन लोगों ने वो जो लकड़ी का चिता था उन्होंने तैयार कर दिया। अब जो डेड बॉडी थी उसको उठा करके और उस चिते के ऊपर में लिटाना था। ये भी हम गार्डों का काम तो नहीं था, काम उनका परिवारजनों का था और उनका जो औरत थी उसकी हस्बैंड का था। अब हम लोग उन लोगों से बात करने लगे, भाई आप इस बॉडी को उठा करके चिता के ऊपर में रखिए ताकि इसका अंतिम संस्कार हो सके। लेकिन उसका हस्बैंड बिल्कुल नहीं जा रहा था, वो तो भाग रहा था। हमारे कुछ गार्डों ने वो पकड़ के लाया। वो बिल्कुल बेहद डरा हुआ था और एक झलक उस लाश की तरफ देखता और फिर डर जाता। तो क्या थी कहानी, कुछ पल्ले तो पड़े। अब इस चक्कर में शाम होने जा रहा था और सूरज कहाँ जहाँ डूब गया फिर अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है हमारे हिंदू विधि विधान में। और हम लोग कह रहे थे भाई जल्दी करो, सूरज डूबने वाला है, सूरज डूबने वाला है, तुम लोग जल्दी से करो, लाश को चिता पर लिटाओ और फिर इसको अग्नि दो। अब तो सब काम हो चुका है और हम लोग हैं ना, किस बात के तुम लोग डर रहे हो। अब समझाने बुझाने में ही लग रहा था कि अब सूरज डूब जाएगा। तभी हमने देखा कि जो वो अर्थी नीचे रखी हुई थी, बांस की बनाई हुई अर्थी,
जिस पर वो जवान महिला की लाश पड़ी हुई थी और उसमें से आग निकलने लगी अपने आप। पहले धुआं निकला और फिर आग निकलने लगी। अब तो देख करके हम लोग हैरान हो गए कि ये अपने आप ये अर्थी कैसे जलने लगी। चिता तो दूर की बात है। कुछ लोग तो वहाँ से डर के मारे भाग गए, हालांकि मैं भी भागा था। डर ऐसा लगा था कि क्या हो रहा है। और वो जो उसका हस्बैंड था वो तो दूर भाग गया था, लेकिन हमारे जो गार्ड थे उसको फिर पकड़ करके ले आए। और जब आए तो देखा वो जो लाश थी जो सोई हुई दिखाई दे रही थी, आग बुझ चुका था उसका अर्थी का, जितना जलना था वो जल चुका था, लेकिन डेड बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ा था। जो बांस था, बांस की अर्थी बनाई हुई थी, वही कुछ जगह पर चला था और फिर अपने आप वो बंद हो गया था। और जब हमने उस लाश का चेहरा कर देखा, डेड बॉडी को, तो कांप के रह गए थे। जो चेहरा हमने देखा था कि लग रही कि अर्थी पर लेटी हुई है, सोई हुई है, अब उसका चेहरा बहुत ही गुस्से में भयानक दिख रहा था और चेहरा देखने लायक नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा था। जैसे तैसे करके उसको पति को फिर पकड़ करके लाया गया और फिर उस लाश को किसी तरह चिता के ऊपर में लिटाया गया। और लेकिन मेरी हालत कुछ ठीक नहीं थी। मैं बहुत डरा हुआ था कि आखिर ये लाश की जो आग थी कहाँ से आई, कैसे ये जलने लगी, क्या हुआ कहानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ न कुछ इसके साथ में कोई घटना जरूर है, लेकिन वो घटना क्या है, कहानी क्या है, कोई भी बताने का तैयार नहीं था। अब चिता पर लाश को लिटा दिया गया। अब फिर उसको हस्बैंड को हमारे जो गार्ड थे, सीनियर थे, वो कहने लगे भाई जा कर के अग्नि दो, ये तो तुम्हारा फर्ज है ना, ये पति का काम होता है। लेकिन वो फिर डरा हुआ था, वो बिल्कुल नज़दीक नहीं जा रहा था। अब सूरज अब डूबने लगा था, हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। और तभी वो चीता में जैसे आग पकड़ लिया हो अपने आप। वो चीता देखते ही देखते धू धू करके जल उठी। अब तो हमारी हालत और खराब हो गई कि क्या हो रहा है, कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग उस चिता से दूर हट गए थे, डर इतना लग रहा था। और कुछ लोग तो उसके जो पति के रिश्तेदार थे वो तो भाग भी गए थे, लेकिन उसके हस्बैंड को हमारे गार्डों ने घेर रखा था। कुछ और भी लोग थे जो वहाँ पर अभी भी मौजूद थे। हम नहीं चाहते थे कि ये इसका हस्बैंड, परिवार ऐसे भाग जाए बिना अंतिम संस्कार किए हुए। और फिर हम लोग वहाँ पर काफ़ी देर तक दूरी बैठे थे, लेकिन बैठे जरूर थे। जब चिता में आग अच्छी तरह से पकड़ लिया था, सब कुछ जलने लगा था, तब हम लोग वहाँ से निकले थे। ये घटना मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। और फिर हमने उसके हस्बैंड से पूछना चाहा कि भाई बताओ ये सब राज क्या है, क्या हुआ था इस औरत के साथ में। तो कुछ ही बात वो बता पाया था। वो कहने लगा कि ये 5-6 महीने से बीमार चल रही थी। हमने बहुत हॉस्पिटल में इलाज कराया, लेकिन इसकी जो बीमारी थी सही नहीं हो रही थी, दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। अब इसके बीच में हमने झाड़ फूक भी करवाया, तो किसी तांत्रिक ने बताया कि इसके ऊपर में कोई काली शक्ति है, कोई चुड़ैल है जो इसको मारना चाहती है। लेकिन हम फिर भी इसका इलाज करवाते रहे थे। 6 महीना हो चुका था और इलाज और तंत्र क्रिया भी साथ साथ चल रहा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अंदर वाली बात जो थी, जो मेन बातें थी, उसके पति ने हमें नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। वो
चीता अपने आप कैसे आग पकड़ लिया और उस औरत का चेहरा जो सुंदर था वो इतना क्रूर कैसे दिखाई पड़ने लगा था, भयानक चेहरा। कोई न कोई तो बात जरूर थी जो हम जान नहीं पाए, लेकिन इतना जो दृश्य हमने देखा था, जो दृश्य हमने आज तक सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है आज के टाइम में, लेकिन वो सब मेरे सामने हुआ था। वो दृश्य देखने के बाद में मेरे रात में तो नींद नहीं आती थी। हमेशा आंखों में वही चीज़ चलता रहता था कि वो चीता अपने आप जल रही है, कैसे जल रही है, उसी में मेरा दिमाग लगा रहता था। कई बार तो रात में ऐसे ही मुझे सपना दिखाई देता था उस औरत का जो मर चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे हम उस घटना से उबर गए थे, लेकिन टाइम जरूर लगा था। वो घटना आज भी मैं भूल नहीं पाता हूँ। ये ऐसी घटना ही थी कि भूल ही नहीं सकते इस घटना को। तो दोस्तों, ये थी राज सिंह जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो थोड़ा इसे प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं एक रोज़ नई कहानी में, नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।